हेलो व्यूअर्स। मेरा नाम है विशाल राज एंड मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। एंड आज आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विशाल पैसा। एंड मैं आज इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि क्या अभी सही समय है म्यूचुअल फंड में पैसे जमा करने का, या फिर हम जो पहले से जमा करें क्या हम उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम आज देखते हैं पहले कि अभी जो हमारा मार्केट जो है, जिसके वजह से हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट में क्या अप ट्रेंड है, क्या डाउन ट्रेंड है, या फिर बुलिश है या बेरिश है, या फिर मार्केट में पैसे लगाने भी चाहिए या फिर नहीं लगाने चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो भी पैसे जमा होते हैं वो सारे पैसे कहीं ना कहीं कंपनीज में लगती है। एंड कंपनीज हमेशा प्रॉफिटेबल हो ये जरूरी नहीं, कभी कभी अच्छा मार्केट होता है तो कंपनी प्रॉफिटेबल होती है, उनके बिजनेस अच्छे होते हैं। एंड कभी कभी अगर उनका बिजनेस अच्छा नहीं होता है तो प्रॉफिट कम होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट में दिक्कत हो सकती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम आज इसी को डिसाइड करेंगे कि क्या म्यूचुअल फंड में अभी सही समय है या नहीं। तो पहले तो मैं एक बात बता दूं, म्यूचुअल फंड में कभी भी पैसे आप इन्वेस्ट जमा करने का कोई भी सही समय नहीं होता अगर वो स्टार्ट करना चाहता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर कोई भी स्टार्ट करना चाहता है म्यूचुअल फंड, एसआईपी के फॉर्म में पैसे जमा करना चाहता है, तो वो ये कर सकते हैं कि वो पहले तो स्टार्ट कर दें, क्योंकि स्टार्ट करना सबसे बड़ा बात है। एंड जो लोग पहले से जमा कर रहे हैं तो वो भी ध्यान दें कि अभी क्या हम अपने और एड ऑन पैसे कर डाल सकते हैं कि नहीं, या फिर सिचुएशन क्या चल रहा है। तो इसको हम सिंपली जज करेंगे कि हमारा आने वाला मार्केट या अभी जो चल रहा है मार्केट उसमें किस टाइप के मूवमेंट है। तो अगर हम इसको डिसाइड करें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि अभी जो इंडिया के मेजर इंडेक्स है जिस पे हम अपना डिसीजन बनाते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसे डालने हैं या फिर शेयर्स में पैसे डालने हैं या ओवरऑल इकोनॉमी क्या है, तो उसको देखने से पहले हम पहले इन सब बेसिस पे जज करेंगे कि अभी जो मेजर इंडेक्स है इंडिया के वो क्या दिखा रहे हैं। इसमें हम पहले बात करने जा रहे हैं कि निफ्टी फिफ्टी की। तो निफ्टी फिफ्टी में अगर हम देखें तो इसने अपने रिसेंट हाई कुछ समय पहले ही लगाया था, जो करीबन 26,300 के आसपास का लेवल था। एंड उसके बाद अगर हम अभी देखें कि अभी क्या प्रेजेंट सिचुएशन है, तो करीबन करीबन 5% का ये डाउनफॉल में चल रहा है। ओवरऑल इसने 6% डाउन दिया था, लेकिन अभी ये प्रेजेंट में 5% के अप्रोक्स डाउन है। उसी तरीके से अगर हम दूसरे मेजर इंडेक्स की बात कर ले जिसको हम बोलते हैं निफ्टी बैंक, तो उसमें भी सेम है। देख सकते हैं कि यहाँ जो परसेंटेज है वो करीब करीब 8% के अनुसार इसने अपना डाउन दिखाया था अपने लाइफ टाइम हाई से। उसी तरीके से अगर हम और मेजर इंडेक्स पे बात कर ले, और अगर अब हम बात कर ले फाइनल निफ्टी के फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि अप्रॉक्स टू नियर 8% का डाउनफॉल इसने अपने लाइफ टाइम हाई से दिखाया था। एंड दूसरे और हम बात कर ले दूसरे सेक्टर्स के लिए जैसे प्राइवेट बैंक, तो प्राइवेट बैंक में भी सिनेरियो सेम ही रहा है कि 8% से 9% के बीच इसने अपना डाउन अपने हाई से डाउनफॉल दिखाया है। एंड डाउनफॉल दिखाने के बाद अब ये मार्केट में रिकवर कर रहा है। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें कि सेम पीएसयू बैंक में भी देखें, तो पीएसयू बैंक में भी कहीं ना कहीं इसने काफी टाइम कंसोलिडेट करके अपने लोअर लेवल की तरफ है। एंड इसने अपने लाइफ टाइम हाई से जो कि जून में लगाया था वहां से करीब करीब आज 20% है पीएसयू बैंक के सारे। एंड आगे बात कर ले अगर हम निफ्टी आईटी की, तो निफ्टी आईटी में हम देख सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन सा फेज चल रहा था इसके चार्ट में, जिसकी वजह से अगर हम डिसाइड कराएं इसका जो अभी रिसेंट जो लेवल्स है वो अपसाइड की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दे सकता है। तो हम हमें ये इंडेक्स क्यों देखना है, हमें इंडेक्स देखने से ये फायदा होगा कि कि हमें पॉसिबिलिटी यार ये जज कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं कि आने वाला ट्रेंड जो है या फिर आने वाला कौन सा सेक्टर होगा जहां हमें पैसे थोड़ा सा ज्यादा अर्न कर सकते हैं। ज्यादा अर्न करने से मेरा मतलब है कि हम वो सेक्टर में पैसे थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं या लगा सकते हैं जहां से हम थोड़ा एक एज मिल जाएगा ओवरऑल मार्केट के अनुसार। उसी तरीके से अगर हम ऑटो सेक्टर की भी बात करें, तो ऑटो सेक्टर में भी करीब करीबन 7.5% से 8% के बीच का डाउनफॉल हुआ, आप देख सकते हैं इस चार्ट में। तो हम मैं चार्ट क्यों दिखा रहा हूँ, अब आप लोग सोच रहे हो, तो चार्ट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ सारे चार्ट कि हमें एक डिसाइड करने के लिए हमें एक बेंचमार्क मिल जाएगा कि सारे सेक्टर्स, सारे इकोनॉमी जो इंडियन इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स है, जितने भी कंपनियां इनके अंदर आती हैं, वो सारों
को मिला के एक जो ओवरऑल हमारा जो व्यू बन रहा है उसमें हम कहीं ना कहीं यही देख पा रहे हैं कि सब अभी अपने लाइफ टाइम हाई से कहीं ना कहीं 7 से 10% के बीच, 7 से 8%, 60 से 10% आप जो बोल लीजिए, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम 7 से 8% का एक रेंज चल रहा है, जो कि इतना करेक्शन तो दिया ही है। और अभी ये सारे करेक्शन रिसेंट है, तो मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अभी तुरंत और डाउन हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये जरूर मिल रहा है कि जो जितना इसने हाई लगाया था वहां से हम एक नीचे की तरफ आ चुके हैं। तो अगर कोई भी चीज अगर एक बार महंगा हो चुका था, फिर अगर वो सस्ता हो रहा है, तो हमें ये जो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी, तो हम आज उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम अगला सेक्टर देख ले, तो निफ्टी फार्मा में देख ले, तो निफ्टी आईटी के तरह ही आप इसमें भी डिसाइड कर सकते हो जो फार्मा सेक्टर है आने वाला, और हमारा जो फार्मा सेक्टर में जो भी पैसे लगते हैं, तो वहां हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं, गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन एक चांसेस बढ़ जाते हैं कि नहीं, क्योंकि इस सेक्टर में ग्रोथ दिखा रहा है, यहाँ पे करेक्शन आई नहीं है, तो आई नहीं इसका मतलब क्या है कि वो सेक्टर स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग सेक्टर में हम अपने पैसों को शिफ्ट कर सकते हैं। ये भी एक डिसीजन फैक्टर हो जाता है हमारे लिए। एंड दूसरा सेक्टर का बात कर ले, निफ्टी कंजप्शन। निफ्टी कंजम्पशन में भी देखेंगे, तो जो कंजम्पशन का हमारा सेक्टर है, वो हमें यही इंडिकेट करता है कि यहाँ भी अपने लाइफ टाइम से एक अच्छा करेक्शन मिल चुका है। अब ये अच्छा करेक्शन का डेफिनेशन क्या है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी या और लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिल गई है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये सारे सेक्टर जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, ये सारे सेक्टर्स में कहीं ना कहीं एक करेक्शन आया और सब अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे की तरफ आए थे, एंड अब रिकवर कर रहे हैं। एंड कोई गारंटी नहीं कि अब तुरंत रिकवर कर ही लेंगे, तो तुरंत अगर गारंटी नहीं है तुरंत रिकवर कर, लेकिन हाँ रिकवर तो करेंगे। लेकिन अभी जो फेज चलेगा इनका कंसोलिडेशन का फेज हो गया, या थोड़ा बहुत नीचे और डाउनफॉल का फेज हो गया, तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। प्लस पॉइंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इस समय हम अपने म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे एसआईपी के फॉर्म में पैसे डाल के अपने एनएवी जो पॉइंट होती है उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि मे बी 3 महीने 4 महीने में हमें बहुत अच्छा इंडियन मार्केट ना करे, लेकिन जब ये मार्केट ग्रो करे तब तक आपका कुछ पैसे आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे धीरे धीरे करके। तो ये एक बड़ा फैक्टर होता है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज, कि सही समय है कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जो लोग नहीं किए हैं वो एक बार सोचे जरूर कि हम इसको स्टार्ट करें तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपके लिए ही फायदा है, नहीं कर रहे हैं तो आप एक मौका क्यों छोड़ रहे हैं। आप इस पे विचार किया, जो लोग पहले से जमा कर रहे हैं, जो लोग जानते हैं, तो उनके लिए ये फायदेमंद हो सकता है कि अब तक उन्होंने किस सेक्टर्स को फोकस करते हुए अपना एसआईपी प्लान किया हुआ है या आगे का गोल प्लान किया हुआ है, एंड अभी उनको क्या करना है। सारे जो हम सेक्टर्स को अभी एनालाइज कर रहे हैं, तो इससे हमें ये जज करने मिल रहा है कि अगला सेक्टर कौन सा है। जैसे कि अभी हम थोड़ा सा बात कर लें, तो जैसे कंजम्पशन है हमारा, तो कंजम्पशन में हम देख सकते हैं कि काफी बुलिश रैली था, लेकिन अभी थोड़ा करेक्ट हो गया है। तो अभी हम अगर किसी को शिफ्ट करना हो पैसे, तो ये सेक्टर में मूव कर सकते हैं। या फिर हम अगला एनर्जी का सेक्टर देख ले, तो ये भी कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन सा चल रहा है एंड अपने लोअर फ्रेम पे है, करीबन ये 9% के आसपास ये डाउन हुआ था। तो ओवरऑल जो हम मिला के देख पा रहे हैं कि जितने भी हमारे सेक्टर्स है जो जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, सब में कहीं ना कहीं अपने लाइफ टाइम से हाई से या तो 8 से 10% का करेक्शन हो चुका है, या फिर कहीं ना कहीं वो अपने नीचे की तरफ है, नीचे वाले लेवल पे है, जहां से वो अपने आप को या फिर उस सेक्टर में ग्रोथ आ रही है, तो वो हमारे लिए फोकस का पॉइंट हो सकता है। या फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जिसमें करेक्शन नहीं आई है, तो अगर जिसमें करेक्शन नहीं है जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, तो उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वो स्ट्रांग है सेक्टर, तो हम अपने पैसे को शिफ्ट कर सकते हैं। मीन्स अगर आप अभी तक कहीं और या किसी और सेक्टर में या किसी और स्कीम में डाल रहे थे, तो मे बी आप ये प्लान कर सकते हो कि आने वाले में वो स्ट्रांग होगा, तो कुछ पैसों को हम वहां शिफ्ट कर दें। तो हम मार्केट से ऐसे ही रिटर्न बनाते हैं। रिटर्न बनाने का मतलब है कि जहां अपॉर्चुनिटी हो हम अपने अपने पैसों को वहां पार्क करते हैं, एंड थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं, जिसकी वजह से आप समझ पाएंगे कि यह म्यूचुअल फंड में पैसे डालना बहुत हार्ड चीज नहीं है। बस हमें इंडियन इकोनॉमी के इंडेक्स को देखना है, एंड इंडेक्स देखने के बाद आप जज कर सकते हैं। और ये रोज नहीं देखना, ये भी मैं क्लियर कर दूं, आप इसको 6 महीने साल भर में आप देख के डिसाइड कर सकते हैं, नॉर्मल यूजर के लिए भी। मैं तो इसमें काम करता हूँ तो मुझे थोड़ा आपसे शायद ज्यादा पता हो, लेकिन मैं नॉर्मल आदमी को भी यही बताना चाहूंगा कि आप बस नॉर्मल इंडेक्स देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि ओवरऑल चल क्या रहा है, कि मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है, हाई से नीचे है, या फिर कहीं बीच में है, या फिर अगर रिसेंट कुछ करेक्शन है तो कितने परसेंट का करेक्शन। जब हम ये ओवरऑल सारे सिनारियो को मिला लेते हैं ना, तो हमें ये देखने को मिलता है कि नहीं, कि क्या सही है क्या गलत है। अगर
किसी को स्टार्ट करना, मैं फिर बोल रहा हूँ, तो वो स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड लोग अब तक पैसे जमा कर रहे थे तो वो अपने आप को रीप्लान कर सकते हैं, या फिर से एक अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हैं कि क्या उन्हें पैसों को शिफ्ट करने का ज़रूरत है किसी एक स्कीम से दूसरे स्कीम में। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प होगी इस वीडियो के द्वारा। इसी तरीके से हम निफ्टी मीडिया को देख लेते हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं सेम चीज़ें चल रही हैं। ओवरऑल अगर हम पूरा देखें तो हमें क्या समझ में आता है, तो अगर हम पूरा ये देखने से हमें यही बस समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं अभी ओवरऑल मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई से थोड़ा करेक्ट कर चुका है। मतलब एक ओवरऑल सिनारो बोले तो 5 से 7% का करेक्शन है। तो करेक्शन से हमें क्या मतलब है? करेक्शन से हमें ये मतलब है कि हाँ, आज हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आने वाले सेक्टर क्या हो सकते हैं उसमें हम पैसे शिफ्ट कर सकते हैं। अब रही मेरी बात कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो मैं एक, जैसा कि मैंने बताया, मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि जो लोग अब तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए थे वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सके इस वीडियो को देख के। मे बी वो मेरे द्वारा भी कर सकते हैं जिसका मैंने लिंक दिया हुआ है, या फिर वो खुद से भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो खुद से कर ले, लेकिन एक बार इस वीडियो को जरूर देखें फिर से, कि ताकि वो किस स्कीम में डालना है, किस सेक्टर में डालना है, उसको डिसाइड कर सकें, एंड आने वाले समय में करना क्या है। एंड मैं ऐसे रेगुलर वीडियो बनाता रहूंगा जिसमें हम लोग ये बात करते रहेंगे कि म्यूचुअल फंड में आने वाले सेक्टर्स कौन से हैं, क्या चल रहा है, कितना करेक्शन है, एंड हमें क्या डिसीजन लेना है। थैंक यू।